आज का टॉपिक हमारा क्या है। हमने आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म तक पढ़ा दिया था। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है मेटामेरिज्म। ठीक है, एक बात हम कहना चाहते हैं, आप लोग जो है वीडियो को यार न तो शेयर कर रहे हो न पूरा देख रहे हो सही से। अरे कम से कम थोड़ा पूरा आप देखिए, लोगों को शेयर करिए, थोड़ा बताइए हैं, अपने जो साथ के हैं उनको बताइए, कम से कम वो पढ़ें तो। लेकिन आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो। चलो भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, आप ही लोग देख लेते हो तो बहुत बड़ा एहसान हो जाता है। खैर देखो, ये मेटामेरिज्म बात हम कर रहे हैं आज, मेटामेरिज्म की। तो नाम से पता चल रहा है, मेटा मतलब मध्य, बीच। मेटा हमेशा बीच के लिए कहते हैं। तो मेटामेरिज्म देखिए, एक एग्जाम्पल हम आज बताएं तब आप समझेंगे बहुत अच्छे से। जैसे हमने यहाँ पर लिखा CH3, ठीक, फिर यहाँ लिख दिया O, फिर लिखा है CH2, फिर लिखा है CH2, फिर लिखा है हमने CH3। ठीक, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा। यानी इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप कहोगे सर जी ये कोई नई बात थोड़ी ना है, उसी भी तरीके के ऐसे मेरे उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना ही होना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो चेंज नहीं होना है। लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं होना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप दोनों ही सेम रहेंगे। फिर डिफरेंट क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा फंक्शनल ग्रुप से जो इधर उधर जुड़े हैं। फंक्शनल ग्रुप के जो इधर और उधर जो जुड़े हैं एल्किल ग्रुप, वो डिफरेंट हो जाएंगे। कैसे पता करते? देखो, ये जैसी ये है। अब आपको इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, CH3 CH2O CH2 और CH3, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते थे, है ना। देखिए दोनों को ध्यान से, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इसका देखो IUPAC नाम से और भी क्लियर हो जाएगा। ये इतना अलग हो गया और ये इतना अलग हो गया। ये क्या हो गया? मेथऑक्सी। हमें पता होना चाहिए कि एक कार्बन के हम मेथ लगाते हैं और अगर OH ये ईथर ग्रुप है तो ऑक्सी, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। और इधर क्या हो जाएगा? प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसमें इतना और ये इतना, तो ये क्या हो जाएगा? एथॉक्सी, एथॉक्सी और एथेन। ठीक, अब देख रहे हैं आप कि इधर उधर वाले जो एल्किल ग्रुप है वो क्या है? डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा इसका? अरे भैया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो C4 है। और कितने हाइड्रोजन? कितने? 3 3 6 10, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 10। ऑप्शन कितने हैं? 1। इसका भी तो वही, 1 2 3 4, कितने कार्बन? 4 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 3 दूनी 6 और 4 10, एक ऑक्सीजन सेम। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। दे डिफरेंट इन एल्किल ग्रुप। देखो यहां क्या लिखा है? एक CH3, यहां क्या है? C2H5। तो एल्किल ग्रुप क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ठीक, अब भैया बीच में फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के इधर उधर जो एल्किल ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मेटामेरिज्म। यही इसके डेफिनेशन। ध्यान रखना है आपको कि मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र समान होगा, क्रियात्मक समय यानी फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, और डिफरेंट किस में होंगे? एल्किल में। तो यही डेफिनेशन में आपको लिखना है अच्छे से। ठीक, तो ये रही इसकी डेफिनेशन जो बताई थी भाई। क्या था कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। ठीक, लेकिन डिफरेंट क्या होगा? तो डिफरेंट हो जाएगा एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप अटैच्ड विथ फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। तो यहां विथ लगाते हैं। ठीक है, हिंदी में वही है कि इनके अणुसूत्र और क्रियात्मक समूह
एक जैसे होंगे, लेकिन जो क्रियात्मक समूह से जुड़े हैं एल्किल समूह वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इनके एग्जाम्पल जैसे ले लिया, क्या चीज C4H11। अब इसमें क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप देखो इधर क्या जुड़ा है, मिथाइल, इधर क्या जुड़ा है, 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ये डिफरेंट हो गए। उसके बाद हमने क्या काम किया, इसको, इस वाले को हमने इससे जोड़ दिया, सेकंड वाले से कनेक्ट करा दिया, ठीक। तो हमारा ये डिफरेंट हुआ और ये डिफरेंट हुआ। अब आप इन दोनों को सेम कहेंगे, नहीं, देखो पोजीशन इसकी क्या है, पोजीशन डिफरेंट है। हम इन दोनों को पोजीशन आइसोमेर भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है। और ये देख लिए तीसरा वाला, ठीक। तो 1 2 3 इसके आइसोमर्स बने, ये तो पक्का है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके मेटामेरिज शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और एक एग्जाम्पल इसका पहले ही बता चुके हैं, तो ये मेटामेरिज कंप्लीट हो गया। अब अगले पे आते हैं टाटोमेरिज, चलावयवता, टाटोमेरिज। यानी इसमें क्या होता है कि अभी देखो हम डायग्राम बनाते हैं फिर आपको बताते हैं। अगली हमारी जो समवयवता होती, जो आइसोमेरिज्म है, वो है हमारी कहती है टाटो आइसोमेरिज्म। टाटो, टाटो मतलब ये चलावयवता, इसमें कुछ चलता है। अरे क्या चलेगा भाई, एक कंपाउंड दूसरी में चेंज होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा कंपाउंड्स, बस इसमें ये होता है। और दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम आता है, डायनेमिक होगा भाई, एक चीज अगर ज्यादा हो गई तो वो दूसरी तरफ भागेगी, ठीक। तो डायनेमिक होगी, चलेगी, कैसे, नहीं समझ में आया, देखो समझो। जैसे ये क्या है, ये CH3 CO और CH3, ये क्या है, ये है एसीटोन, इसको क्या कह देते हैं, एसीटोन कह देते हैं, ठीक। ये कीटो ग्रुप लगा है, तो इसमें कौन सा, इसको कह सकते हैं एसीटोन है ये, इसको कह सकते हैं कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म, ठीक। एसीटोन की कुछ स्पेलिंग अच्छा ई नहीं बना है, ठीक है। अब ये ऐसे हमने और ऐसे बना दिया, इसमें क्या होगा, देखो ये जो है, ये होता क्या है, यहां का हाइड्रोजन एक यहां ट्रांसफर हो जाता है और ये बॉन्ड इधर हो जाता है, कैसे, ऐसे CH3C और OH, डबल बॉन्ड था, टूट गया, यहां का हाइड्रोजन यहां चला गया और ये बॉन्ड इधर बन जाएगा, कैसे, ये ऐसे CH2। तो इसमें क्या हो गया, ईन आ गया, क्या आ गया, ईन, और प्लस OH ग्रुप भी है तो ऑल भी है, ई हट के हम ऑल लगा देंगे तो ये बन जाएगा क्या चीज, इनॉल। तो ये हो गया इनॉल फॉर्म, और ये कौन सी है, कीटो फॉर्म। यानी हिंदी में लिखेंगे इसको कहेंगे कीटो रूप, और ये लिखेंगे इनॉल, ठीक। तो भैया मेरे यही है, ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता है, ये इधर जाता है, ये उधर जाता है। आपने कहा जाता है, आता है, जाता है, आता है, मतलब चलता है। और जब चलता है तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया चलावयवता। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड चल रहा है, इसलिए क्या हो गया, चलावयवता। समझने के लिए आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या मतलब हुआ, आप सिंपल से कह सकते हो, अगर कोई कंपाउंड कीटो और इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये टाटोमेरिज हो गई। अगर कोई यौगिक दो रूपों पाया जाता है कीटो और इनॉल में, और वो एक से दूसरे में परिवर्तित होते हैं, आपको साम्यावस्था मिलती है, आपको इक्विलिब्रियम मिलता है, तो इसी को क्या कहते हैं, चलावयवता, ठीक। मतलब टाटोमेरिज्म कहते हैं इसको, समझ लीजिए। दो सिंपल सा, अगर कोई भी कंपाउंड कीटो और इनॉल दोनों में पाया जाए, समझ गए। सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई भी यौगिक
अगर कीटो और इनॉल दोनों रूप में प्रेजेंट होता है तो ये चला व्यवस्था होती है। व्हेन द कंपाउंड एग्जिस्ट इन कीटो एंड इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो दिस आइसोमेरिक नोन एज टाटोमेरिस, यानी चला व्यवस्था। तो इसकी डेफिनेशन ही लिख दो, ठीक है। तो ये रही टाटोमेरिस जो चला व्यवस्था की कहते हैं डेफिनेशन, ये आप लिख लेंगे। और एग्जाम्पल ये रहा, ये एथेनॉल है, ठीक। एथेनॉल कहते हैं इसको IUPAC में। वे दो कार्बन है, एथ लगा देंगे, और CH2 ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल लगाते हैं, तो ये एथेनॉल हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसमें आप कह सकते हैं 1 2 यानी कि एथ तो लगेगा। एथ क्या है, 1 इन और 2 ऑल, ये नाम हो जाएगा इसके IUPAC। तो इसमें समझ लीजिए आप क्या होता है, कीटो और इनॉल फॉर्म में है, और दोनों कैसे होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक, गति साम्य में होते हैं दोनों। ये इधर से चेंज हो जाएगा, इधर से चेंज हो जाएगा, ठीक, तो गति साम्य होते हैं। तो ये हमारी हो गई टाटोमेरिस। अब अगला 6 पार्ट जो आता है वो भी देख लें। 6 पार्ट क्या, अब हमारा हमने पढ़ रखा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और अगला पढ़ा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम बात कर लेते हैं अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समाव्यवस्था। तो इसमें जैसे जो मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, डिफरेंट जो स्पेस है, तो स्पेस में जैसे मान लीजिए ये डिफरेंट हो, जैसे ये है हमारा हाथ, अब इसमें ऐसे बॉन्ड बने हैं, और फिर मान लो इस तरीके से बॉन्ड ये बने हैं ऐसे, ठीक, इस तरीके से ये बने हैं बॉन्ड ऐसे बने, सॉरी एक ये एक इस तरीके से बॉन्ड मान लो ये बना। अब कोई इधर हो, कोई इधर हो, ये इधर हो या वो उधर हो, तो इस तरीके से स्पेस में डिफरेंट आ जाए। मतलब ये जुड़ने का जो है वो कोई इधर चला जाए, कोई इधर चला जाए, कोई इधर चला जाए, मतलब ये स्पेस में जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसमें जुड़ने का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाए, ठीक। अब वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक। तो समझ लीजिए कि जो जुड़ने का ऑर्डर है सीधे ऐसे मान लो जुड़े हो, या कोई तिरछा जुड़ा हो, या एक ऊपर हो या एक नीचे हो, या मान लो जो मिथाइल ग्रुप को इधर जुड़ा हुआ था अब वो मिथाइल ग्रुप उधर जुड़ गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये मान लो हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ था, या हाइड्रोजन नीचे जुड़ा था वो हाइड्रोजन ऊपर पहुंच गया, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से हटके इधर चला गया। तो जो कार्बन एटम्स से फंक्शनल ग्रुप या एटम्स जुड़े होते हैं उनका जो बॉन्ड एंगल है हम कह सकते हैं वो चेंज हो सकता है, या उनका जो स्पेस में अरेंजमेंट है कॉन्फ़िगरेशन वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे हम देखें तो देख लीजिए इसको एग्जाम्पल में तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास जैसे लिखा हुआ है CH3CH, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप लोग इसको लिख सकते हैं कार्बन, दोनों कार्बन के बीच ये बॉन्ड है, इसके एक तरफ हमने हाइड्रोजन लिख दिया और एक तरफ हमने लिख दिया CH3, ऐसे इस तरफ हमने CH3 लिख दिया और इस तरफ हमने लिख दिया हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH3, इधर क्या है हाइड्रोजन, इधर क्या है हाइड्रोजन। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर मान लो CH3 लिखा है, इधर हाइड्रोजन लिखा है, इस तरफ हम हाइड्रोजन कर दें और इधर CH3 कर चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो गया, जो कार्बन से जुड़े फंक्शनल ग्रुप हैं या एटम्स हैं उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गया, उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गया 3 स्पेस में, ठीक। जैसे यहाँ पर CH3 था तो अब यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, जहाँ पर हाइड्रोजन था वहाँ पर क्या आ गया, CH3 आ गया। तो ये घूम गए, चेंज हो गए ना, इन कार्बन से जुड़े जो फंक्शनल ग्रुप हैं या जो एटम्स हैं वो क्या हो गए, डिफरेंट साइड चले गए, अलग चले गए। यानी हम कह सकते हैं जो स्पेस 3 डायमेंशनल स्पेस है हर तरफ, वो कोई इधर जुड़ा है तो कोई इधर जुड़ा है, या कोई उधर जुड़ा है तो कोई उधर जुड़ा है, मतलब ओरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट हो जाए, जो विन्यास है वो अलग हो जाए, ठीक। तो इसमें जैसे मान लो ये जो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ऐसे, अगर डबल बॉन्ड के ऊपर देखें तो सेम एक जैसे हैं, नीचे देखें तो सेम एक जैसे हैं, तो इसको हम कहते हैं ये इसका ट्रांसफॉर्म,
और इसको कह देते हैं हम, सॉरी ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म। ये क्या हो गई सिस फॉर्म, सिस, ठीक, और वो क्या हो गई ट्रांस फॉर्म। तो अगर एक जैसे एक तरफ में, जैसे ये है और ये है एक जैसे हैं, ठीक, यहाँ पर ये और ये क्या हो गए डिफरेंट हो गए, तो ये क्या हो गया ट्रांसफॉर्म। अगर सेम हो गए तो सिस फॉर्म। तो आप ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब ज्यामितीय समव्यवता, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ही आता है, तो उसकी डेफिनेशन तो इसमें होगी ही। यानी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन दे दें या स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन दे दें, एक ही चीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही है, ज्यामितीय समव्यवता है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, आप कहोगे भैया इसमें जो एटम्स हैं, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं, जो वो जुड़ रहे हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, डिफरेंट है। अरे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ही दोनों का, भाई दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ही, लेकिन इनका जो जुड़ने का ओरिएंटेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है। ठीक, इसकी डेफिनेशन ये लिख लो यही। तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी। ठीक, अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस इन ट्रांसफॉर्म में, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे मान लो सॉल्यूशन है, तो कोई सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है या लैक्टिक एसिड वगैरह है, तो हमने भर लिया, ठीक, और इस पे हमने पोलराइज्ड लाइट डाली, तो वो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है। मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है, लेकिन लाइट के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंट कैरेक्टर शो करता है एक ही चीज, लेकिन वो पोलराइज्ड लाइट को एक क्लॉकवाइज घुमा देता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, यानी लाइट के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये प्रकाश के सापेक्ष ये अपना भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। कंपाउंड एक ही होगा, ठीक है, कंपाउंड एक ही होगा, लेकिन लाइट के लिए उनके कैरेक्टर डिफरेंट होंगे, तो ये हो जाता है प्रकाशिक समव्यवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, जो कि सिलेबस में अब आपके है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल। जब सिस और ट्रांस फॉर्म प्रेजेंट है तो वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक, अब सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, डबल बॉन्ड के एक तरफ एक जैसे जुड़े हैं तो वो क्या हो जाएगा सिस, और अगर डिफरेंट जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा ट्रांस। ठीक, तो ये टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल आप कमेंट्स कर दीजिए, और कोई भी सजेशन है हमारे लिए तो वो आप उसमें लिख दीजिए। मतलब हम उम्मीद करेंगे कि आप ये चाहेंगे कि हम अच्छा वीडियो आपके लिए बनाएँ, और उसके लिए आपको जो भी सजेशन देना है वो दीजिए, मोस्ट वेलकम। ठीक, बाकी लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है, और देखते रहिए वीडियो।